अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, आज की बड़ी अहम खबरें जिसमें आज जो 13 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है उसकी अपडेट्स क्या हैं, कौन जीतेगा और इमरान खान कैसे फिर से जीत चुका है और ताकतवर शदीद परेशान है। सोहेल अफरीदी ने अवाम से कुछ मांग लिया है, सवाल पूछ लिया है। एक मुल्क में दो दस्तूर कैसे हैं, आज बड़ी अहम बात आपके सामने रखूँगा। इस नुक्ते को आपने बागौर सुनना है। पाकिस्तान में इंसानियत मर गई, कैसे मरी अब दुनिया ने बताया। और आप देखिए कि 13 जगहों के ऊपर आज इलेक्शन हो रहा है और इसमें साहिबो जो 11 हलके हैं उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने हैं। वहाँ तहरीक इंसाफ नहीं है। 2 हलके हैं मियाँ वाली और हरीपुर में, जहाँ पे पीटीआई भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ रही है। हुआ कुछ यूँ कि कुछ के तो कागजात है नामजदगी जो हैं वो रिजेक्ट हो गए। कुछ को पहले से जब नाइल किया गया वो भी गलत था, जब जीते थे वो सही था और फॉर्म 47 गलत था। अब फिर से बाकी जो जगह हैं उसके ऊपर पीटीआई ने कंटेस्ट नहीं किया। लाहौर की हालत देख लें तो सिर्फ नून लीग के लोग हैं। पीटीआई के जो पोलिंग स्टेशन है खाली हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी दिखाया जा रहा है, जो कि दुरुस्त बात है, चूँकि 11 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर रही, लोगों को कहा ही नहीं गया। और जो टर्न आउट आएगा यकीनन वहाँ पे जो अमला बैठा है उसको खुद से भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो जो नून लीग को वोट देना चाहते हैं वो गए हैं। जब पीटीआई ने बाइकाट किया तो वहाँ पर पीटीआई के लोग फिर नहीं गए। ताहम इमरान खान साहब पहले भी जीते थे, जो कि 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे। फिर जीते हुए लोगों को फॉर्म 47 के तहत हरवा दिया गया था और फिर फॉर्म 47 के तहत भी जो जीत गए उनको बाद में नाइल किया गया। जो मखसूस नशिस्तें मिलनी थी वो भी किसी और को दे दी गई। और अब बाज़ जगहों के ऊपर तो मजबूरी है इनकी। और जो पहला इलेक्शन का रिज़ल्ट है हरीपुर से, मियाँ वाली तो है ही इमरान खान का, लेकिन जो हरीपुर के अदाद व शुमार हैं मैं आपके सामने साहिब रखूँगा और इससे आपको पता चलेगा कि खान साहब पहले भी जीत गए थे, अब भी जीत गए हैं और आइंदा भी जीतेंगे। और ख़ास कर इलेक्शन नहीं, सीट नहीं, एमएनए नहीं, एमपीए नहीं, कोई वजारत नहीं, कोई वज़ीर आला नहीं, कोई वज़ीर आज़म नहीं, हमें इमरान खान चाहिए। हम सब कुछ करेंगे। और जो हरीपुर का रिज़ल्ट है मैं आपके सामने 18 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट 1 मिनट के अंदर रखना चाहता हूँ। नून लीग के पहले पोलिंग स्टेशन से 52 और पीटीआई के 114, दूसरे से 7 नून लीग और 117 पीटीआई, तीसरे से 157 नून लीग और 235 पीटीआई, चौथे का 216 नून लीग और 426 पीटीआई, पाँचवें का 54 नून लीग और 114 पीटीआई, छठे का 95 मुस्लिम लीग नून और 16 हुए यहाँ पे कम वोट पीटीआई के। 7वें पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है 91 नून लीग और 48 फिर कम हुए पीटीआई के। 8वें का रिजल्ट है 425 नून लीग और 584 पीटीआई। 9वें का रिजल्ट है 17 नून लीग और 217 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 10वां 33 नून लीग और 135 पीटीआई। 11वां पोलिंग स्टेशन 65 नून लीग और 132 पीटीआई। 12वां पोलिंग स्टेशन 571 नून लीग और 168 168 जो है वो पीटीआई। फिर पीटीआई यहाँ पीछे है तीसरी जगह के ऊपर। 13वें का रिजल्ट है 33 नून लीग और 483 पीटीआई। 14वां 54 नून लीग और 114 पीटीआई। 15वां है 5 नून लीग और 105 पीटीआई। 16वां 329 हैं नून लीग के और 349 हैं पीटीआई के। 17वां 99 है नून लीग के और 400 हैं पीटीआई के। 18वां पोलिंग स्टेशन है 1191 है नून लीग के और 25,519 हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और 18 पोलिंग स्टेशन में से साहिबो 3 नून लीग जीती और जो 15 पोलिंग स्टेशन हैं बड़े मार्जिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। तो जब हो इलेक्शन, जब हो इमरान खान इंतखाबी निशान हो तब्दील, उसके बावजूद 2 बार जीतें, नाइल कर दें, तीसरी बार फिर इलेक्शन करवाएं, फिर जीत जाए, चौथी बार करवाएं, 10 बार करवाएं, तो हर सूरत नून लीग जीत जाया करेगी। लेकिन ये ताकतवर इतने परेशान हाल हैं, शदीद परेशान हैं कि उन्हें लगता है कि हम फॉर्म 45 को 47 में बदलते हैं तब भी इनको मखसूस नशिस्तें दे तो इनकी बड़ी पावर हो जाती है। फिर आप मखसूस नशिस्तें छीनते हैं और इनको नाइल करते हैं और फिर इलेक्शन करवाते हैं, ये फिर जीत जाते हैं। जब बाइकआउट करते हैं तो रफड़ पड़ जाता है, इलेक्शन लड़ते हैं तो तब भी रफड़ पड़ जाता है। तो जाएं किधर? तो लिहाजा अवाम को क्या चाहिए साहिबो? इस सिलसिले में सोहेल अफरीदी साहब ने अवाम से ही एक सवाल पूछा कि बताइए, मैंने ये किया, मैंने फ़लाँ किया, मैंने सब कुछ किया,
उन्होंने 15 सहाफ़ियों को बुला के भी यही सवाल पूछा और अवाम पाकिस्तान से भी पूछा कि आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने जो कुछ पूछा है मैं आपके सामने रखता हूँ। और सोहेल अफरीदी ने कहा किसी कोर कमांडर से माजरत, किसी DGISPR से, किसी फील्ड मार्शल से, किसी आर्मी चीफ से, किसी से हम नहीं डरते। वो हमारा जो काम था और जो काम है और जो आइंदा करेंगे सब कुछ होगा। पहले कुछ कुछ होगा और बाद में बहुत कुछ होगा। इसका मतलब वो बेहतर जानते हैं। सोहेल अफरीदी ने किससे राय मांगी है और क्या राय मांगी है? उन्होंने कहा है कि मैंने इमरान खान से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म से बात की, वफाक को ख़त लिखा, पंजाब को ख़त लिखा, KP की असम्बली में करारदाद पास की, कौमी असम्बली में हमारी पार्लिमानी पार्टी ने करारदाद मंजूर की, स्पीकर कौमी असम्बली से मिलने की कोशिश की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट से मुलाकात की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट से मैंने रजू किया, 3 बार चीफ जस्टिस पाकिस्तान से रब्ते की कोशिश की, 7 बार अडयाला जेल के बाहर गया, अदालती अहकामात भी पास थे लेकिन मुलाकात नहीं कराई। मैं तमाम जमहूरी रास्ते और तमाम फोर्सेस से रजू कर चुका हूं। मैंने मरियम को ख़त लिख दिया। मीडिया मुझे बताए कि मैं क्या करूं, मुझे राय दीजिए। मेरे हिसाब से तो मेरे पास अब 2 रास्ते हैं, एक शहबाज शरीफ वाला रास्ता और दूसरा एहतजाज का रास्ता। शहबाज शरीफ साहब वाला रास्ता यह है कि डिग्गी में बैठूं, छुप के जाऊं और सड़कों पर आने से, और दूसरा यह कि मुझे सड़कों के ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब मैं सड़कों पर आऊँ तो तब मीडिया वाले गिला न करना। सोहेल अफरीदी की सहाफ़ियों से मुलाकात में इस नौयत की गुफ्तगू हुई। डिग्गी में वो बैठ नहीं सकते, किसी से वो ऐसे मिल नहीं सकते, सड़कों पे उन्होंने आना है और यही उनके पास ऑप्शन है, होना भी यही ऑप्शन चाहिए। एहतजाज उनको करना चाहिए, एहतजाज उनका हक है। बासुर दिगर अवाम भी यही कहते हैं। तो अब आप एक सर्वे करवा लीजिए, इंडिपेंडेंट सर्वे करवा लीजिए, किसी बैरूनी इदारे को कह दीजिए, पाकिस्तान के अंदर नून लीग को ही कह दें ये वो सर्वे करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। यानी कि PTI ये सर्वे अपने बारे में जो कराए वो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल ना करे। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी, मौलाना फजल रहमान किसी और की जमात को कहे आप ये लिखें वहाँ पे सोशल मीडिया पे, ट्विटर के ऊपर सर्वे करें कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज करना चाहिए। दूसरा सवाल, एहतजाज नहीं तो क्या करना चाहिए। वहाँ पे जो लोग राय दें, सोहेल अफरीदी साहब आप उसको अपना लीजिए, उसको मान लीजिए, उसके सामने सरखम तस्लीम कीजिए, आगे बढ़िए और आपको वहाँ पे भी लोग यही कहेंगे आइए एहतजाज कीजिए। तो आपने तमाम रास्ते अपना लिए हैं, शैतान के बाद किसी और को भी इस्तिस्ना मिल गई, सब कुछ हो चुका, यहाँ इरादे हो रहे हैं, यहाँ नीयतें ख़राब हैं, यहाँ ज़ाती बुग़्ज़ व अनाद है, यहाँ सारी ज़िंदगी लोगों के बस में हो तो ये ज़िंदा रहें या अपने लिए जन्नत बना लें। ये नजूमियों को बुला के पता नहीं क्या क्या कर गुजरें। तो लिहाजा आपको पता है कि सामने वाला दुश्मन कितना भयानक है और हम कहाँ पे खड़े हैं और आपका लीडर कहाँ पे मौजूद है। और फिर ये साबित हुआ साहिबों कि एक मुल्क में 2 दस्तूर हैं। अब देखिए, मैं इसकी बड़ी अच्छे तरीके से आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, एक नहीं 2 पाकिस्तान, एक नहीं 2 दस्तूर। पंजाब की वज़ीर आला पाकिस्तान एयरफोर्स का त्यारा अपने गैर मुल्की दौरों के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों अवाम के हकीकी मुंतहिब वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का पासपोर्ट ही ब्लॉक है। ये वही बात हुई ना कि एक रियासत 2 दस्तूर। कहा तो ये शफीउल्लाह जान ने है, या शफी जान ने कहा। तो वज़ीर आला एयरफोर्स के त्यारे में सफ़र करें, इसमें साहिबों कोई ममानत नहीं है, सारे करते रहें, ये ज़्यादा कर रही हैं, ये फ़र्क है। लेकिन दूसरी जानिब त्यारा ना सही एयरफोर्स का, उसको पासपोर्ट ब्लॉक करके बैरून मुल्क जाने से तो ना रोकें। पहली तो बात है सोहेल अफरीदी के पास वक्त कहाँ है कि वो बैरून मुल्क जाए। चले जाएं तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करें और कहेंगे इनका नाम ऐसी इंटरपोल में डाल दो कि ये वापस ही ना आ सकें, अल्लाह का शुक्र मनाएं। लेकिन ये दोहरा म्यार है। और ये म्यार क्यों है साहिब? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जब किसी का साथ देती है तो बंदूकें उसके मुखालिफ की तरफ खड़ी करती है। इस्टेब्लिशमेंट जब किसी सियासी जमात का साथ देती है तो साहिबो उसके लिए एयरपोर्ट के ऊपर फिंगरप्रिंट्स भी हो जाते हैं। साहिबो इस्टेब्लिशमेंट जब साथ दे तो वो खुद अपने लोगों को टोपी, मफरल, डंडा सब कुछ दे के जलसे में तादाद बढ़ा देती है, कामयाब करवा देती है। साहिबो जब इस्टेब्लिशमेंट किसी का साथ दे तो आइन, कानून, इंसाफ, शरीयत किसी चीज़ की कोई पासदारी नहीं करती, आप देख लीजिए। और साहिबो जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट किसी की मुखालफत करे तो फिर क्या करती है? साने 9 मई भी होता है, 8 फरवरी को इलेक्शन भी चोरी होता है, मुरीद के इंसिडेंट भी होता है, 26 नवंबर भी होता है
और फिर अदालतों से फैसले भी खिलाफ आते हैं, इंतहाबी निशान भी छीन लिया जाता है और बंदूक जो हिफाजत के लिए है उससे गोली भी मारती है एस्टेब्लिशमेंट। साथ दें तो टोपी पहन लेंगे आपकी जमात की जलसे में चले जाएंगे, नोट लगा देंगे, विकेटें गिरा देंगे, सही चेहरे के ऊपर फंकवा देंगे, जूता पड़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और मुखालफत में इद्दत का निकाह का केस भी बन जाएगा, मवारी भी डिस्कस हो जाएगी, मीडिया को भी खरीद लिया जाएगा। तो लिहाजा ये सारा कुछ आपके सामने है। एक मुल्क में 2 दस्तूर हैं, बताइए कौन सा वाला चाहिए? जो नहीं है वही ठीक है और जो है वही ठीक है। तो अगर आपको ये लगता है कि मुल्क के अंदर सारा कुछ अच्छा हो रहा है, सब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो फिर तो किसी एहतजाज की, किसी इनकलाब की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ बुरा है तो फिर आप उठिए, आवाज़ उठाइए। एक मुल्क एक दस्तूर होना चाहिए। वहीं पे देखिए पाकिस्तान ने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है और पाकिस्तान के अंदर इंसानियत मर गई है। ये एक अंग्रेज़ ने, एक गोरे ने, एक गैर मुस्लिम मुल्क ने, तंजीम ने सर्वे जारी किया है। सर्वे साहिबो ये है कि इंसानी हकूक़ के वाले से रिपोर्ट में पाकिस्तान का 165 में से 136वां नंबर आया है। ये हुआ है बेहतर। आगे चल के देखिए कि इसी रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया में इंसानी हकूक़ की पामालियों पर पाकिस्तान का पहला नंबर है। साहिबो ये रिपोर्ट 2022 से 2023 तक की है। इस रिपोर्ट के अंदर 26 नवंबर का सानहा नहीं है, मुरीदके वाला सानहा नहीं है, डी चौक नहीं है और आइन की पामाली नहीं है, 26वीं आइनी तरमीम नहीं है, 27वीं नहीं है। अगर वो शामिल हो जाए तो इसमें ख़तरा और ख़दशा है। मोहित पीरज़ादा भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान का 150 से नंबर 136 के बजाय 160 पे चला जाएगा। तो अगर ये अगली रिपोर्ट जब आएगी, अगर मगर नहीं, उसमें 150 से अभी 136 पे आए ना, ये 150 से बल्कि 165 से 136 पे आए तो फिर 150 से 160 के ऊपर चले जाएंगे। तो इस मुल्क के अंदर जितनी भी चीज़ें हुई, जो कुछ हुआ, उसमें आइन, इंसाफ, कानून, सब चीज़ें जो हैं उनको रौंद दिया गया है। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और वहीं पे कल और आज की नून लीग में एक बहुत बड़ा साहिब फ़र्क है। एक तो फ़र्क ये है कि मियाँ साहब की उम्र 75 साल है और इमरान खान साहब की उम्र 73 साल है। 2 साल मियाँ साहब बड़े हैं। दूसरा फ़र्क यह है कि इमरान खान 1 बार वज़ीर आज़म बने हैं और मियाँ साहब 3 बार वज़ीर आज़म बने। फिर फ़र्क यह है कि मियाँ साहब वोट को इज़्ज़त देना चाहते थे और अब इमरान खान साहब जो हैं वो अवाम को इज़्ज़त दिलवाना चाहते हैं, इंसाफ करना चाहते हैं। मियाँ साहब ने वो काम छोड़ दिया। अब जब एक दौर था जिस वक्त ये कहा जाता है कि क्या ये फेयर है कि आइन को पाँव के नीचे रौंद दिया जाए, इलेक्शन चोरी करते हैं हम, वो जंग लड़ रहे हैं जो पिछले 70 सालों में किसी ने नहीं लड़ी। ये नून लीग कह रही है। मजीद क्या कहती है साहिबो? कहती है नून लीग कि आज इस्टेब्लिशमेंट की गली मोहल्लों में जो दुर्गत बन रही है वो पुलिस की भी नहीं बनती। पुलिस को भी लोग इज्जत से उनका नाम लेते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं, जबकि फ़ौज को लोग गालियां देते हैं। और वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी का 12 अगस्त 2021 को दिया गया बयान फिर से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ और तब खान साहब की हुकूमत हुआ करती थी। अब क्या हुआ कि आज यही नून लीग जो इस्टेब्लिशमेंट के स्याह और सफ़ेद को तस्लीम किए हुए है, हम उस वक्त भी कहते थे कि नून लीग या नवाज शरीफ को खड्डे लाइन किसी सूरत नहीं लगाना चाहिए। हमें लोग पटवारी कहा करते थे। इस्टेब्लिशमेंट की ये गलती थी और गलती है और आज इमरान खान के साथ उससे 100 गुना ज़्यादा जुल्म हो रहा है। तो हम क्या इस मजलूम के साथ खड़े ना हों और बातिल के सामने कलमा हक क्या नहीं कहना चाहिए? कल खुदा न ख्वास्ता तहरीक इंसाफ इस नून लीग की पोजीशन में आ जाए और नून लीग पीटीआई की पोजीशन पे चली जाए और कोई किसी इस्टेब्लिशमेंट का टाउट बन जाए तो हम फिर से जो हैं तनकीद करेंगे पीटीआई के ऊपर भी। लेकिन सवाल ये है, अमेरिका के अंदर ज़ोरान ममदानी इलेक्शन जीत जाएं, डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त तकरीर करें, जमहूरियत ऐसी हो कि डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिलें और वो उनसे मिलें और आपस में आगे बढ़ें, तो इसको पाकिस्तान के अंदर बड़ा डिस्कस किया जाए। आप तो इमरान खान को जेल में उसको बहनों से नहीं मिलने देते। आप ज़ोरान ममदानी की बात करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की मिसालें देते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं। पाकिस्तान में तो जमहूरियत है ही नहीं। तो ये सवाल किया जा रहा है कि एक दूसरे के बदतरीन मुखालिफ ट्रंप और ममदानी मुलाकात कर सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान में भी ऐसा मंजर मुमकिन है?
तस्वीर और आइडिया दोनों खूबसूरत हैं, लेकिन कुछ हक़ाइक़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये दोनों सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन दोनों अवाम के हकीकी मुंतखब नुमाइंदे हैं। दोनों में से कोई एक भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार तक नहीं पहुंचा, ना ममदानी और ना डोनाल्ड ट्रंप। दोनों में से किसी एक ने भी दूसरे के मैंडेट पर शब खून नहीं मारा। सियासी मुखालफत की खुलकर जो उनका सियासी हक है जो वो करते हैं, लेकिन फिर जो अवाम ने फैसला किया वही फैसला हतमी ठहरा और उसे कबूल किया गया। और ये तस्वीर भी इसी का एक मुंह बोलता सबूत है। और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इसके ऊपर मैं पूरा आपके सामने तबसरा कर चुका हूँ। साहिबो, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइंदा मैं शुरू में कह दिया करूँगा कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चूँकि हमें आपके तावन की अशद ज़रूरत है। तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।